एवरीवन आरडीएम मनोज सर की चैनल पर सभी स्टूडेंट को स्वागत है। आज मैं मज़ेदार क्लास लेकर आया हूँ जिस क्लास का नाम है एचसीएफ सेकेंड ट्रिक्स, यानी कि मौसों को सेकेंड ट्रिक्स से कैसे निकाला जाता है। तो आज उसी क्लास को लेकर के मैं आया हूँ। तो अगर हमारी चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और फुल वॉचिंग कीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप फुल वॉचिंग कीजिएगा और अगर आप फुल वॉचिंग करते हैं तो बिल्कुल आपको समझ में आएंगे। अगर नहीं वॉचिंग करते तो कहीं पर टूटी हो जाएगा तो फिर आपको समझ में आएंगे। तो ना देरी करते हुए चलते सीधे बोर्ड पर। आज की क्लास आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएँ क्लास में, और आप क्लास से बने रहिए। आज हम बताएंगे एचसीएफ सेकेंड ट्रिक्स है कि नहीं, कैसे यूज किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। हम पिछली वाली वीडियो में हम बता चुके हैं दो तरीका से एचसीएफ, एक भाग विधि से और दूसरी गुणनखंड विधि से। लेकिन जस्ट उसी तरह ये गुणनखंडी विधि से ये भी बनेगा, लेकिन ये शॉर्टकट होगा। बिल्कुल ये आपको कंपटीशन एग्जाम में आप बना सकते हैं इनको बिल्कुल आसान तरीक़ों से। तो चलते हैं ना देरी करते हुए सीधे बोर्ड पर। आज की क्लास आप लोगों को बेटर रहेगा। तो हमारी चैनल पर अगर आए हैं पहली बार तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फुल वाचिंग कीजिएगा, ठीक है, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचेंगे। जैसे क्वेश्चन आपको, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको जैसे कि यह 6 और 18 का है कि नहीं, आपको बोलते हैं एचसीएफ ज्ञात करें। क्या कीजिएगा तो एचसीएफ, लेकिन यहाँ पे ये लिखा नहीं है कि आप भाग विधि बनाइए या गुणनखंड विधि बनाइए। आपको जो सबसे पहले आसान लगे ना वो आप बना करके आप बना सकते हैं। जैसे कि सबसे आसान ट्रिक क्या है मैं बता देता हूँ। जैसे इसको सोल्व कीजिएगा तो बिल्कुल एक बार क्या लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा अभाज्य गुणनखंड। क्या लिख लीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से है कि नहीं, गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात करने पर क्या लिख लीजिएगा, एचसीएफ ज्ञात करने पर, एचसीएफ ज्ञात करने पर लिख लीजिएगा, ज्ञात करने पर। कोई बात नहीं दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हैं तो आप फुल वाचिंग कीजिए, हमारी इस वीडियो को बहुत मज़ेदार क्लास लगेगा। पहली क्वेश्चन क्या है, 6 और 18 यानी का एचसीएफ ज्ञात करें। यहाँ लिखा नहीं है कि कौन, मतलब कोई ये विधि से बना, मतलब भाग विधि से बनाइए या गुणनखंड विधि से बनाइए, बिल्कुल नहीं लिखा रहेगा। तो आपको जो आसान लगे आपको वो विधि से आप बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम गुणनखंड विधि से बनाएंगे तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात करने पर। अगर भाग विधि से बनाएंगे तो लिख देंगे यहाँ पर भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करने पर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो करने पर अगर आप ये बना, इतना करने के बाद आप क्या कीजिएगा तो ये बिल्कुल इसको मिटा देते हैं ताकि आप लोगों को है कि नहीं, ये करने का ये फर्स्ट स्टेप हुआ। अब इसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा ताकि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा, आप सिर्फ क्लास में बने रहें। तो आपको क्या कीजिएगा, तो 6 का आपको क्या कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा और 18 को अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा। बिल्कुल आसान है, जैसे एलसीएम नहीं करते हैं, बिल्कुल वैसा ही एलसीएम आप सीखें तो हो जाएगा। 6 पहले कितना से लगेगा, 2 से, है ना, पहले थिंकिंग करेंगे 2 से कट, कितने मतलब कम नंबर से कटेगा तो पहले 2 से लगेगा कितना, 3 से, फिर यहाँ पर कितना मरतबे लगेगा, 3 से इसमें डिवाइड लगेगा। इसमें कितना से 9 से, है ना, 2 9 में 18, यानी 2 से आप इसमें डिवाइड कीजिएगा। 2 के टेबल में 18 जो है 9 बार में है, फिर 9 कौन सी नज़दीकी में है, 3 में, है ना, 3 के टेबल में 9 कितने बार में, 3 बार में, 3 3 9 होता है। फिर इसे भाग देंगे 3 से, 1 आ गया। अब कोई करें से बस यहाँ पर क्या लिखना है, 6 का हो गया, जैसे एलसीएम करते हैं 2 × 3 × 1, और आपको 18 का कितना हो गया, 18 को हो गया 2 × 3 × 3 × 1, ठीक। अब यहाँ पर डायरेक्टली लिखेंगे एचसीएफ, कुछ नहीं करेंगे बस, क्योंकि हमको कंपटीशन में बनाना है। डायरेक्टली आपको थोड़ा इसको हम कैमरा को पीछा कर दे ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। डायरेक्टली आप लिखना एचसीएफ बराबर, जो आपको जोड़ा मिल जाए ना पहले उसको लिख लो, इसके बाद फिर गुणा चिन्ह दो, फिर जो जोड़ा मिल जाए उसको लिख लो, ठीक है। अगर आप इसके बाद अब नहीं लेंगे, जोड़ा सिर्फ मिलना चाहिए, आप इसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6, कितना हो गया, 3 दूनी 6, आपको ये गिव द आंसर हो गया। बिल्कुल आसान लगेगा, आसान है बाबू। आप अगर आप इस तरह से आप बनाइएगा तो बिल्कुल सब एचसीएफ बना सकते हैं और आपको अच्छा आंसर हो गया। आप बिल्कुल यहाँ पर तक आप समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन जो है 2 नंबर, आपको इसी तरह बनाना है, 2 नंबर को भी इसी तरह बनाना है। बिल्कुल आप क्लास में बने रहिए, फुल वाचिंग कीजिए ताकि अगली आपको कोई भी अगली क्वेश्चन में या अगली एग्जामिनेशन में या कोई भी आप कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो उसमें कोई ट्रेवल नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। तो अब क्वेश्चन नंबर जैसे 2 में है, हमें 3 और कोमा है कि नहीं 12, या तो ऐसे भी लिखा रहेगा, मतलब 3 और है कि नहीं 12 का एचसीएफ ज्ञात करें। क्या करें, एचसीएफ बड़ा वाट कितना होगा, लेकिन ये लिखा नहीं रहेगा कि भाग विधि से बनाए या गुणनखंड विधि से। आप जो विधि आपको अच्छा लगे वो विधि से आप बना करके है कि नहीं आप क्वालिफाई कर जाइएगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ लिखेंगे सॉल्व लिखेंगे, है कि नहीं। तो आपको पता है क्या लिखें पहले, अभाज्य गुणनखंड विधि से, है कि नहीं,
आपको मौसम ज्ञात करने पड़े, एचसीएफ ज्ञात करने पर लिख लीजिएगा। पहली वीडियो में बनाए वही लिख लीजिएगा, नहीं भी लिखिएगा तो कोई बात नहीं, आप यहाँ डायरेक्ट लिख लीजिएगा, है कि नहीं। 3 को ऐसे कर दीजिए और इसके बाद 12 को ऐसे कर दीजिए, ठीक है। एलसीएम जैसे 3 1 जा 3, है कि नहीं। आप तो कोई चीज़ नहीं लगेगा। इसके बाद यहाँ पर लगाएंगे, कितना लगाएंगे, इसके बाद 2 से तो 6, है कि नहीं, यानी 2 6 या 12 होता है। फिर यहाँ 2 से लगेगा, 2 3 जा 6, फिर यहाँ 3 से लगेगा। जब 1 आ जाए तो कोई से मतलब 1 आ जाए ना, तब इसके बाद वहीं पर स्टॉप हो जाता है। इसके बाद क्या होगा, 3 का क्या हो गया, 3 × 1, सॉरी 3 कितना हो गया, 3 × 1 बराबर यहाँ पर देना, क्या देना है बाबू, बराबर देना है। बिल्कुल आसान तरीका से लगता है, ताकि इसको क्लीन कर दे, ताकि आपको समझ में आ जाए, फ्रेश से बता देता कि आप लोग कोई ट्रेबल ना हो, ठीक है ना। 3 × 1, इसके बाद 12 यहाँ लिखेंगे। 12 कितना हो गया, 2 × 2 × 3 × 1, है ना। अब यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे एचसीएफ बराबर, इसीलिए एचसीएफ बराबर क्या लिखेंगे, जो जोड़ा मिलेगा वो लेंगे। तो जोड़ा मिला है मुझे 3 और 3 का, इसके बाद में कोई जोड़ा नहीं मिला, तो बिल्कुल यहाँ पर 3 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3। ये मत करना कि 3 ये भी 3 लेना, ये 3 नहीं, एक जोड़ा का मतलब एक ही ठो लिखना, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। बिल्कुल यहाँ पर फुल स्टॉप कर दिए हैं। बहुत अच्छा तरीक़ाओं से आप समझ सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे भी। अगर अच्छा तरह से आप समझ में आ गया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फुल वॉचिंग कीजिएगा और दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर है। उस 3rd नंबर को आपको, है कि नहीं, बनाता हूँ, आप बिल्कुल फुल वॉचिंग कीजिए, ठीक है। कोई 3rd नंबर कितना है, जैसे 3rd नंबर में आपको 4 और, है कि नहीं, 10 का, है कि नहीं, एचसीएफ ज्ञात करें। क्या करें, एचसीएफ ज्ञात करें। लेकिन कोई विधि से, आप जो विधि से, आप यहाँ पर लिखा नहीं कि भाग विधि से बनाइए या गुणनखंड विधि से, अगर जो विधि आपको अच्छा लगे वही, बार बार सभी क्वेश्चन में, इस वीडियो में वही बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर हम जब सोल्व करेंगे ना, तो सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 का ऐसे लिख देंगे, इसके बाद 10 का लिख देंगे, है कि 2 दूनी 4, फिर 2 एकान 2, फिर 2 पंचे 10, फिर 5 एकान 5, कितना आ गया, तो 4 का आ गया मुझे 2 × 1, और 10 का कितना आ गया, तो 10 का पता है 2 × 5 × 1। तो इसमें आप देखना एचसीएफ बराबर, यानी कि इसीलिए एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, तो आपको पता है जो जोड़ा मिल जाए ना, जो जोड़ा मिल जाएगा बस एक ठो ले लेना, बिल्कुल आसान है। बस ये आपको आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, बिल्कुल आसान है। तो अगला क्वेश्चन आपको ये भी हो जाएगा, तो आपको 2 आ गया। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन आपको इजी भी होंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 है, अब उस 4 को फॉलो कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे कि रहे 10 और, है कि नहीं, ठीक है, 28 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। कितना, 28 का एचसीएफ कितना होगा, बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, क्या लिख लीजिएगा, शुरू में लिख लीजिएगा अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात करने पर, लिख लीजिएगा, पहले लिख लीजिएगा अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात करने में। जो क्वेश्चन 1 बना है उसी तरह आप सब बना लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 का लघुत्तम जैसे कर देते हैं, 28 का भी, है कि नहीं, ऐसे कर देते हैं। 2 से भाग दीजिएगा तो 5, फिर 5 एकान 5, फिर यहाँ पर 5 है दोस्तों, मत बोलना कि क्या है नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा इसको फ्रेश कर देते हैं, ब्लैक यूज़ करें तो आप ब्लैक इंक से, मतलब मार्कर से हम इसलिए आपको बनाते हैं ताकि आप लोगों को बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे, ठीक है ना। नहीं तो हमको ब्लू भी रखा हुआ है, जो यूज़ कीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, यहाँ पर फिर 2 से कितना होगा, 14 दूनी 28, फिर 2 से 7 दूनी 14, इसके बाद 7 एकान 7 हो गया दोस्तों। 10 का कितना हो जाएगा, 2 × 5 × 1, एक ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, जरूरी नहीं है। लेकिन इसके बाद 28 का हो गया 2 × 2 × 7, 7 दूनी 14, 14 28 हो गया। आप डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ बराबर, क्या लिखेंगे दोस्तों, एचसीएफ बराबर, इसीलिए एचसीएफ बराबर क्या लिखेंगे, इसीलिए एचसीएफ बराबर, देख लीजिए इसी का चिन्ह लिए है ना, ठीक। एचसीएफ बराबर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो जोड़ा मिला ले लो, कितना, 2 का जोड़ा मिला तो 2 ले लो। इसके बाद तो कोई जोड़ा नहीं मिला है, मतलब जोड़ा जो मिल गया ना, बस यही आंसर हो गया। आपको जोड़ा मिल, अगर एक और जोड़ा मिलता तो वो लिख करके गुना करके वो आंसर आ गया, आपकी यही आंसर हो गया, 2 आंसर हो गया। यानी कि 10 और 28 का एलसीएम कीजिए, सॉरी एचसीएफ कीजिएगा तो आपको 2 आंसर आएगा। बिल्कुल हम अपनी जगह पर चले जाते हैं, जो हमारी जगह है था वो आपको पता ही है कि यहाँ तक, है कि नहीं, अब समझ में आ गया होगा। तो इसको मिटा देते हैं, है कि नहीं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5 है, उस 5 को फॉलो कीजिए ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 5 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, जैसे 12 और, है कि नहीं, 12 20 का एचसीएफ ज्ञात करें। 12 20 का क्या कर दीजिए, एचसीएफ कितना होगा। तो आपको पता ही है कि 12 को जो है ना एचसीएफ कीजिएगा, तो 12 जो है यहाँ पर सोल्व लिख लीजिएगा, बिल्कुल यहाँ पर 12 से इसमें डिवाइड कीजिएगा, कितना होगा
6, फिर यहाँ पर 20 को लिख लीजिए, है कि नहीं। तो 2 से 10, फिर 2 5, यहाँ पर 5 एका 5, फिर यहाँ पर कितना देंगे, यहाँ पर देंगे 2 तिया 6, 3 एका 3, है ना। बिल्कुल आसान है, आप समझ में आ गया होगा कैसे हम बनाए हैं। यहाँ पर 3 है, थोड़ा इसको अच्छा से कर देते हैं कि नहीं। यहाँ पर कितना गया 3, फिर यहाँ पर 3 से कर दीजिए, ठीक। अब बिल्कुल आसान है। इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर इतना करने के बाद यहाँ पर लिख लीजिएगा 12। 12 कितना आया, 2 गुन्ने 2, है कि नहीं, गुन्ने कितना, यहाँ पर 1 है, गुन्ने 3 गुन्ने 1, ठीक। इसके बाद आ गया 20 का, तो 20 का आ गया 2 गुन्ने 2 गुन्ने 5 गुन्ने 1, है कि नहीं। तो 5 10 दूना 20। अब ये HCF बराबर क्या लिख लीजिएगा, HCF बराबर, थोड़ा नीचे कर देते, डन कर देते ताकि आपको समझ में आ जाए। तो HCF बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 का कितना है, 2 का जोड़ा मिल गया तो 1 2 लेंगे। इसके बाद ये 2 का 2 मिल गया तो 1 2 लेंगे गुना में, तो कितना हो गया दोस्तों, 2 दूनी 4 आंसर हो गया। कितना हो गया, 4 आंसर आ गया समझ में ना। बिल्कुल आज आ गया होगा समझ में, है कि नहीं। कितना आ गया समझ में। तो इसको पुनः इसको जो है ना एक बार यहाँ से लिख देते हैं ताकि आपको यहाँ पर लिख देते हैं। कहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पर, है कि नहीं। मतलब यहाँ पर क्या है, 1 है, यानी कि 12 का आया मुझे, कितना है 12 का, 12 का आया 2 गुन्ने 2 गुन्ने 3 गुन्ने 1, है कि नहीं। यहाँ पर 1 है दोस्तों, है कि नहीं, ये ऐसे कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर 20 का ले लेते हैं, 20 का आ गया 2 गुन्ने 2 गुन्ने 5 गुन्ने 1। यहाँ पर लिखेंगे HCF बराबर, तो 2 का जोड़ा मिल रहा है मुझे, देखो 1 2 मिल रहा है, गुना गुना दे फिर 1 2 मिल रहा है, तो 1 2, इसके बाद नहीं मिला, तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 आंसर। कितना, 4 आंसर। बिल्कुल अच्छा है। आज की क्लास आप लोगों को यहीं पर समाप्त किया जाता है दोस्तों। अगर आपको थोड़ा भी इस वीडियो से, इस क्लास से सीखे होंगे तो आपका कर्म, आपका कर्तव्य, आपका लाइबिलिटीज़ बनता है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फुल वाचिंग। प्लीज़ अगर कहीं कोई त्रुटि हो गए होंगे तो प्लीज़ आप अपने बड़े या छोटे भाई समझ करके क्षमा कीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त किया जाता है। आपका दिन शुभ हो, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद दोस्तों।